तुम जो शहर पर इतना विश्वास किए हो, यहाँ से नहीं जीतोगे, यहाँ से तुम्हें उतना वोट नहीं मिलेगा। तेरे पास एक ही रहेगा, ये बच्चा कल की रात काट जाएगा तो तेरा बच्चा मुश्किल है। वैसे बच्चा तो तेरे एक ही है, एक ही रहेगा दो में से। वो उसी रात को ही खत्म हो गया था। अकबरपुर धाम से हम आपको सुनवा रहे हैं बाबा नीम करोली की गाथाएं, और आज एक नई गाथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल सुनाता हूं आपको बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के पड़ोसी, महाराज जी के परिजन, महाराज जी का निवास है, उनके अगल बगल जो निवासी हैं, आज के अभी उनसे बात हम कर रहे हैं। और उन्हीं निवासियों में आप महाराज जी के चाचा हैं। हैं? क्या नाम है दादा? राम प्रकाश शर्मा। राम प्रकाश शर्मा, ठीक है ना। इनकी और गाथाएं आपने सुनी हैं। चूँकि उम्र का तगाज़ा ये कहता है कि बिल्कुल इन्हीं के रूप इनके पुत्र बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब चूँकि आप बोलते बोलते थक भी गए हैं और शतक की तरफ बढ़ रहे हैं उम्र के उस दौर में, और इस गांव के दूसरे नंबर पे हैं साहब। दूसरे नंबर पे है ना, पहले नंबर पे ताई जी हैं जिनसे हमने बातचीत की है, और दूसरे नंबर पे आप हैं। बाबा नीम करोली के साथ खूब उठे हैं, बैठे हैं, देखा है, क्योंकि गृहस्थी के दायित्व जो उन्होंने निभाए हैं वो बिल्कुल आम आदमी की तरह इस अपने नगर कहें, गांव कहें, या जहां आदमी रहता है उस निवासी स्थिति में बिल्कुल आम आदमी की तरह रहे हैं। एक गाथा फिरोजाबाद में एक विधायक की कहानी है, और विधायक इनके रिश्तेदार हैं। तो वो कैसे बने विधायक, हम शुभ नाम क्या है साहब आपका? देवेंद्र कुमार शर्मा। देवेंद्र कुमार शर्मा। आप आराम से बैठ जाओ, ऐसे तो हाँ आराम से हो जाओ। देवेंद्र जी हमें ये बताएं कि क्या हुआ था जब विधायक का इलेक्शन हुआ? जब विधायक जी का इलेक्शन चल रहा था तो बाबा जी से मुलाकात हुई थी महाराज जी से जी। तो महाराज जी से उन्होंने पूछा था कि मैं इलेक्शन लड़ूं या नहीं लड़ूं। तो उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ोगे और लड़ो, लेकिन आप शहर से हार के जाओगे, देहात से जीतोगे। देहात सपोर्ट करेगी आपको ज़्यादा मात्रा में। तो उन्होंने पर्चा भर दिया, इलेक्शन शुरू हो गया। तो महाराज जी वास्तव में ही रूरल एरिया से जीते। जो आशीर्वाद दिया वो पूरा हुआ। जब पूजा भी करते थे, उनको मानते थे, सफल हो गए। हाँ। फिर एक बार उनके दो पुत्र थे जी। तो दो पुत्र थे उनके विधायक जी के। तो उनमें से एक जो लड़का था तो उन्होंने उनको हाथ दिखाया था कि ये महाराज जी ये बच्चा मेरा देखना। तो उन्होंने कहा तेरे बच्चा जीवन में एक ही है, एक ही है, ऐसा स्पष्ट कोई बोल नहीं सकता। अच्छा, तेरे पास एक ही रहेगा, ये बच्चा कल की रात काट जाएगा तो तेरा बच्चा मुश्किल है। वैसे बच्चा तो तेरे एक ही है, एक ही रहेगा दो में से। वो उसी रात को ही खत्म हो गया था। और ठीक था। तब उन्होंने बताया तेरे बच्चा एक ही है, एक ही रहेगा, ये बच्चा बस रात काट जाए तो समझ लेना नहीं कटेगी नहीं। ये मैंने सुनी हुई बात, उन्हीं के परिवार द्वारा सुनी हुई बात मैंने। अच्छा। हमारी सिस्टर भी आई है, तो उसकी वे जेठानी लगती हैं। अच्छा। हाँ, और जेठानी की भी सास हैं, तो वही बताती थी सब। तब तो उनके घर में महाराज जी की सब भक्त हैं, और उनकी एक लड़की महाराज जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। उनके नैनीताल में ही अभी हॉस्पिटल बनाया हुआ भक्त हैं, वे आते जाते हैं। अच्छा। उनकी बहुत मान्यता करते हैं। वहीं नैनीताल में उनके लड़का एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, वे हिंदुस्तान टाइम्स में थे। अच्छा। जनवरी
अच्छा। हाँ, वो बहुत मानते हैं, उनका एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है, बाबा के अन्य भक्त हैं, अन्य भक्त हैं। जब कोई परिवार महाराज जी से जुड़ा, चाहे मानव देह में थे तब और अब, यानी जब हमारे बीच मानव देह में नहीं है वैसे विराजमान है, तो आज भी जब कोई जुड़ता है तो फिर होता क्या, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी चलती जाती है। जो गाथा भैया ने बताई, दादा सपोर्ट करते जा रहे हैं बीच बीच में। इनकी बेटी ब्याही है फिरोजाबाद में और उसी परिवार में इन्हीं के लहरी कंपाउंड पीटी, लहरी कंपाउंड, हाँ लहरी लोग, लहरी के ही नाम से कंपाउंड बना हुआ, विधायक थे लहरी। अच्छा, लहरी कंपाउंड में रहती हैं। और जगन्नाथ लहरी जब राजनीति में थे तो वो एमएलए बनना चाह रहे थे। तो जगन्नाथ लहरी ने जब महाराज जी मिले तो उन्हें प्रणाम करके पूछा कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो हमें आशीर्वाद दें। हम पहले तो ये बता दें कि हम लड़ें या ना लड़ें। तो महाराज जी ने कहा लड़ो। तो हम लड़ें तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, है ना, एक होता है ना, आदमी कन्फर्मेशन करना चाहता है। तो जगन्नाथ जी से महाराज जी ने कहा कि तुम जो शहर पर इतना विश्वास किए हो, यहाँ से नहीं जीतोगे, यहाँ से तुम्हें उतना वोट नहीं मिलेगा। देहात से जब वोट खुलेंगे तो तुम जीतोगे और तुम ही विधायक बनोगे। और फिर कमाल की बात यह है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जब काउंटिंग में शहरी क्षेत्र से आप हारते गए और उस हार को कवर करने में ग्रामीण क्षेत्र आगे रहा और वो फिर विधायक बने। अब आज की तारीख में और भी एक घटना सुनाई। आज की तारीख में जगन्नाथ जी का पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार महाराज जी के भक्त हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बड़ी गाथाएं मिल रही हैं और हम ये आपको निरंतर सुना रहे हैं। हम आपसे आज लेते हैं विदा। राम राम।